Hello, myself Subhash and you are watching Economics Guruji. In the previous videos, we have discussed about the main definitions of economics and subject matter of economics. Subject matter of economics, it means in how many parts the economics can be divided. स्टार्ट किया था हमने स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, वो हमने देखा था यहाँ पर। सब्जेक्ट मैटर, द सब्जेक्ट मैटर जो है इकोनॉमिक्स का वो दो पार्ट डिवाइड है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो हम सभी डिटेल में देख चुके हैं। और अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप उन वीडियोस को आसानी से देख सकें, उन वीडियोस तक आसानी से पहुँच सकें। तो आगे बढ़े उससे पहले उन वीडियोस को जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम। शॉर्ट रिकेप लेते हैं इसका। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में कौन कौन सी थ्योरीज आती है वो हम डिटेल में देख चुके हैं। मैक्रो में कौन कौन सी थ्योरीज आती है वो हम सब कुछ डिटेल में देख चुके हैं। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा डिटेल में हम देखा था, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटेल में कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके भी कुछ पार्ट्स हैं, वो हम देखा था कि माइक्रो पार्शल क्या है, व्हाट इज माइक्रो टोटल, व्हाट इज माइक्रो स्टैटिक, व्हाट इज माइक्रो कॉम्पिटिटिव, व्हाट इज माइक्रो डायनेमिक। ठीक है, सेम एज इट इज द टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स। फर्स्ट इज मैक्रो पार्शल, सेकंड मैक्रो टोटल, थर्ड मैक्रो स्टैटिक, फोर्थ मैक्रो कॉम्पिटिटिव एंड फिफ्थ मैक्रो डायनेमिक। ये अभी तक हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो उसका आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, तो आप पहले उसको जरूर देखें। नाउ नेक्स्ट, सेकंड पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब जो इकोनॉमिक्स की जो हम स्टडी कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, किस प्रकार का है। तो द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स इज व्हाट काइंड ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज आर ऑफ टू टाइप्स। आई रिपीट इट, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द व्हाट काइंड ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स की स्टडी किस प्रकार की है वो हम देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स स्टडीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है इकोनॉमिक्स इन द फॉर्म ऑफ साइंस, सेकंड इकोनॉमिक्स इन द फॉर्म ऑफ आर्ट। सबसे पहले देखेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है उसको साइंस के बारे में उसको बोलते हैं। बहुत से इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस है, इसका नेचर साइंस प्रकार का है। कुछ बोलते हैं यह आर्ट है, कला है। तो ये कैसे है, डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैंने बताया आपको तो इकोनॉमिक्स जो है दो पार्ट में इसके स्टडी करते हैं। इसका नेचर दो प्रकार का मानते हैं, फर्स्ट है साइंस और सेकंड है आर्ट। तो इकोनॉमिक्स इज साइंस। अब साइंस कैसे है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज साइंस। सबसे पहले हमें क्या समझना होगा कि साइंस क्या है, ये देखना होगा। तो साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज कंसर्निंग द रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फेनोमेना। किसी भी पर्टिकुलर फेनोमेना, कोई भी स्थिति है, कंडीशन है, उसके बारे में सिस्टमेटिक स्टडी करना, कोज एंड इफेक्ट। एट प्रेजेंट में कोई भी कंडीशन है तो क्यों है और इसके कारण क्या रहे, क्या रीजन रहे हैं, इसके बारे में जब हम सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं तो वो साइंस है। सेम एज इट इज हम इकोनॉमिक्स में ऐसे करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में किस प्रकार से हम कोज इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, इकोनॉमिक्स कैसे साइंस है, वो हम बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट पॉइंट, economic facts are systematically collected in economics. These facts are classified and analyzed systematically. हम इकोनॉमिक्स में जो भी फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, एलिटी से रिलेटेड हो, पॉवर्टी से रिलेटेड हो, उन सबको हम सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं और वापस उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छे से हम बार्स का, डायग्राम का यूज़ करते हैं, टेबल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम सिस्टमेटिकली उन फैक्ट्स को कलेक्ट कर रहे हैं और साथ साथ उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए उसको हम साइंस मान रहे हैं। Second, economic laws are formulated establishing the relationship between cause and effect like science. जैसे कि साइंस में कॉज और इफेक्ट से रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो बताते हैं। यानी किसी भी बॉल को हम एक कांस्टेंट स्पीड से फेंक रहे हैं तो उसमें स्मूथनेस कितनी सरफेस की, उसके अकॉर्डिंग बॉल कहाँ जाकर कितने टाइम बाद रुकेगी, तो सब फिक्स है। उसी प्रकार से यहाँ पर अपने इकोनॉमिक्स में भी जो कुछ लॉज हैं जो बताते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड। Law of demand says that there is an inverse relationship between price of a commodity and its quantity demanded.
यानी ये क्या बताता है कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड घटती। जनरली हम मार्केट में यही देखते हैं, जब किसी कमोडिटी की प्राइस मार्केट में बढ़ती है तो उसकी डिमांड अपने आप कम होती जाती है। तो ये भी एक लॉज बना दिया, एक लॉ बना दिया यहाँ पर इकोनॉमिक्स में, इट इज नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे भी कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर रिजल्ट क्या आया कि किसी भी कमोडिटी डिमांड घट गई, क्यों घटी, इसका कारण क्या रहा है कि यहाँ पर उसकी कमोडिटी की जो प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ गई है। नेक्स्ट थर्ड, इकोनॉमिक इवेंट्स आर टेस्टेड इन इकोनॉमिक्स लाइक अ साइंस, द ट्रूथ ऑफ इकोनॉमिक लॉज मे बी टेस्टेड थ्रू। जैसे कि इकोनॉमिक्स में जो भी लॉज हैं उनको टेस्ट कर सक रहे हैं लेबोरेटरी में, उसी प्रकार से यहाँ पर इकोनॉमिक्स के जो लॉज हैं उनको भी टेस्ट कर सक रहे हैं। जैसे कि फिजिक्स में दो एलिमेंट, केमिस्ट्री में दो एलिमेंट को यहाँ पर मिक्स किया तो तीसरा एलिमेंट क्या बनेगा, टेस्ट कर सक रहे हैं। उसी प्रकार से मार्केट में भी किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ानी है घटानी है तो उसकी प्राइस में चेंज करके उसको देख सक रहे हैं। तो आगे जब हम डिटेल में बढ़ेंगे, डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है और यह क्या बताता है। तो अब अपने आप आपको सब समझ में आने लग जाएगा। और इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लॉज हैं जो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लास्ट फोर्थ, फोरकास्टिंग में भी पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक लॉज। हम जो भी फोरकास्टिंग करते हैं, मतलब भविष्यवाणी करते हैं, वो भी इकोनॉमिक्स में पॉसिबल है। जैसे कि यह माने कि मानसून अच्छा रहेगा तो इकोनॉमी में बूम आएगा। अब बूम क्यों आएगा, इसके पीछे पूरा रिलेशनशिप है कॉज इफेक्ट के बारे में। बारिश अच्छी होगी तो जो फार्मर्स हैं उनकी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी होगी, उनको इनकम अच्छी मिलेगी, उनको इनकम मिलेगी तो उनको भी अपने लिए मकान, मोबाइल, लैपटॉप, स्कूटर, बाइक, कार, सबकी डिमांड चाहिए, सब उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो मार्केट में इन सभी कमोडिटीज़ की डिमांड अपने आप बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो इकोनॉमी में जो बूम अपने आप आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भविष्यवाणी कर सकते हैं। कोई एट प्रेजेंट कोई कंडीशन है तो उसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप को देखते हुए हम इसमें फोरकास्टिंग भी इजी वे से कर सक रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर स्टडी करना है। तो सबसे पहले है इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस एंड पॉजिटिव एनालिसिस। यानी इकोनॉमिक्स जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव साइंस के रूप में है, नॉर्मेटिव साइंस के रूप में है। दोनों है तो कैसे हैं वो हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट है पॉजिटिव साइंस। तो पहले हम समझना होगा कि पॉजिटिव साइंस है क्या, व्हाट इज पॉजिटिव साइंस। तो पॉजिटिव साइंस हाईलाइट्स द नॉलेज ऑफ एक्चुअल फैक्ट्स, इट एज्यूम्स दैट और इट आंसर्स दैट व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। यानी क्या बताता है, क्या था, क्या है और क्या होगा। व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। इसका मतलब पॉजिटिव साइंस में हम किसी भी फैक्ट से रिलेटेड कोई भी कंडीशन है तो 8% में कंडीशन वो अभी क्या है, पहले क्या थी और यही चलता रहा तो फ्यूचर में क्या रहेगी, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। It doesn't offer any suggestion about facts. It does not describe about the subject that it is good or bad. Positive science shows the cause and effect of an event. किसी भी इवेंट के बारे में ये बताती है कि इसके कारण परिणाम क्या रहे, यानी 8% में ये है तो क्यों है, इसके कोज क्या रहे हैं, पहले कारण क्या रहे हैं। तो किसी प्रकार से ये नहीं बताती कि कोई भी कंडीशन अच्छी है बुरी, गुड और बैड, ये नहीं बताती। ये सिर्फ एक्चुअल कंडीशन जो है उसको रिप्रेजेंट करती है कि एक्चुअल में कंडीशन क्या है, वो अच्छी है या बुरी है, ये नहीं बताती। बस वो कंडीशन क्या है ये बताती है। तो अब इकोनॉमिक्स जो है वो पॉजिटिव साइंस कैसे, तो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव साइंस बिकॉज इट्स लॉज फॉर्मुलेटेड बाय एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एन इवेंट। In economics, we study what is or how an economic problem is solved by analyzing various positive statements and efforts. यानी इकोनॉमिक्स में भी हम, ये भी एक पॉजिटिव साइंस हो गया। इकोनॉमिक्स कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी कारण परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को देख रहे हैं। 8% में इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो इसके क्या कारण रहे, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज यूज़ की थी जिसके कारण अभी अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है। या फिर 8% में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत कम है, पॉवर्टी बहुत कम है, तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, गवर्नमेंट के अच्छे मेजर्स रहे हैं, गुड इफेक्ट रहे हैं, गुड एफर्ट रहे हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट ने जो भी मेजर्स यूज़ किए थे उसका 8% में जो रिजल्ट है, जो इफेक्ट है, वो आज हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक्स जो है पॉजिटिव साइंस है, क्योंकि इसमें भी हम यह स्टडी करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर फेनामिना, जैसे कि पॉवर्टी 8% में है तो क्या है, 8% में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है तो क्या है, 8% में इकोनॉमी में पॉपुलेशन इतनी है तो कितनी है,
पहले कितनी थी और यही रेट से आगे बढ़ती रही तो फ्यूचर में कितनी हो जाएगी। तो इसके बारे में हम डिटेल में थोड़े से स्टडी। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, इसके लिए हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जो भी टॉपिक हमने कंसर्न किए हैं, समझे हैं, वो अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल के नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स जो नॉर्मेटिव साइंस है कैसे है, और डिटेल में इसके बारे में पूरी स्टडी जो है हम करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। बाय बाय।